नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक ऐसा बिल आने वाला था, अगर वो बिल आ जाता तो फिर आप भावुक को नहीं सुन पाते। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अशोक वानखेड़े की आवाज आपके कान तक जाती, लेकिन फिर बंद हो जाती। अभी डिटेल में आपको ब्यौरा हम बताएंगे। अब और भी कुछ पत्रकार हैं जो ठीक काम कर रहे हैं, जो सरकार से सवाल करने में हिचकते नहीं हैं, उनको भी नहीं सुन पाते। और ये सब कुछ बस कुछ ही दिनों की बात थी, होने ही वाला था। बिल तो नवंबर 2023 में ही तैयार हो चुका था, पूरा ड्राफ्ट हो चुका था। लीक हो गया गलती से। अब लीक हुआ या लीक करवाया गया, मजबूरी देखिए, लीक हो जाता कुछ भी हो जाता, लीकेज यूएसपी है। ये बिल तो आता ही आता, लेकिन बस अंतर क्या हुआ, वो 303 अब 240 में तब्दील हो चुका है। घुटने टेकने पड़े, बिल वापस हो गया है। लेकिन फिर भी आशंकाओं के बादल छटे नहीं हैं। ये मोदी और शाह हैं, लोग एक बार में एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि बैकफुट पे चले गए, घुटने टेक दिए। लेकिन व्यक्तिगत निजी तौर पर मैं जो है, मेरी राय ऐसी है नहीं। मुझे लगता है कि घुटने नहीं टेकने वाले हैं, कुछ और नया रास्ता अख्तियार करेंगे। पिछला वाला रास्ता क्या था, अगला रास्ता क्या होगा, भाव को जोड़िए कंट्रोल रूम फटाफट। भाव ब्रॉडकास्टिंग बिल 2023, जिसे ब्रॉडकास्ट बिल भी लोग कह रहे हैं, ये बिल बड़ा खतरनाक था, बहुत खतरनाक बिल। कुछ हिस्से हम बताएंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि न्यूज लॉन्चर या आपको तो और भी तमाम तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग क्रिएटर हैं, जहां लोग देखते हैं, सुनते हैं। और हम लोग तो फील्ड में जाते हैं, लोग कहते हैं जी आज खाना खाने के बाद सुना नहीं था तो नींद नहीं आ रही थी, फिर वीडियो लेट में आया तो सुना तब नींद आई। लोगों को जगाने का पूरा प्रबंध कर लिया था, न सुनेंगे न नींद आएगी, जागते रहो। आवाज आप हो, रवीश हो, ध्रुव राठी है, नौजवान लेकिन रिसर्च पर अच्छा काम है, धज्जियां उड़ा देता है जब आलोचना की बारी आती है। इस बिल के कुछ हिस्से, कुछ पोर्शन दर्शक ये जाने तो नहीं, तो कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग बिल है, क्या था बताते तो हो नहीं, कहते हो हमारी जुबान बंद करने वाले। थोड़ा सा खाली बताऊं, इसमें एक तो जितने हम लोग जैसे इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स थे, या मान लिया न्यूज लॉन्चर जैसा एक प्लेटफॉर्म बना लिया जहां 3-4 लोग थे, ये सब क्रिएटर हो जाते डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर। और इनको रेगुलेट करने का प्रावधान था। रेगुलेट करने में खतरनाक 2 पॉइंट जो मुझे लगे, एक तो हर चैनल में, जैसे हम लोग न्यूज लॉन्चर चलाते हैं, 2-4 लोग मिलकर के दिन रात मेहनत करते हैं, तो हर चैनल में एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना पड़ता। ये हमें ही नियुक्त करना पड़ता। और किसी को भी शिकायत होती, किसी को भी, जैसे हमने ये वीडियो बनाया, अब शिकायत तो बहुत सारे लोगों को, जिसको भी नहीं हम पसंद है, जिसको भी सिर्फ एक ही व्यक्ति पसंद है, उसको हमारे हर कंटेंट पे शिकायत है। वो शिकायत करेगा तो ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर को उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल बननी थी, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, आदिवासी कल्याण, सब श्रम, सब होते, उसके सबके ज्वाइंट मिला करके एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल बनती, फिर वो आदमी वहां जा सकता था, इंडिविजुअल एक व्यक्ति। एक तो ये मुसीबत, ये रास्ता, मुसीबत क्या रास्ता। दूसरा बड़ा भयानक रास्ता था, हर चैनल को, हर इंडिविजुअल क्रिएटर को एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी थी, कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी। और उस कमेटी में कोई ये नहीं था कि हम लोग ही शामिल हो जाएं, हम और भाव हो जाएंगे। इसमें महिला को रखना था, समाज सेवा करने वाले कुछ लोगों को रखना था, इसमें दलित का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, अल्पसंख्यक का, इन सबको मिला करके कमेटी बनानी थी। अब हम कोई कंटेंट बनाएंगे, जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियो पहले कमेटी में जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, कोई नहीं, पहले कमेटी में वीडियो जाएगा। वो इस कंटेंट का, हमारे इस वीडियो का रिव्यू करते। जब वो रिव्यू कर लेता है, कंटेंट एक इवैल्यूएशन कमेटी रिव्यू कर ले, उसके बाद वो कंटेंट आप तक पहुंचेगा। अच्छा, मान लिया ये कमेटी नहीं बनाई कमेटी, इसको नहीं हमने फॉलो किया, तो रास्ता फिर और था।
अगर पहली बार ये शिकायत पहुंची कि नहीं कमेटी बनी है, नहीं फॉलो हुआ है, तो पहली बार में 50 लाख रुपए का जुर्माना था और दोबारा रिपीट हो गया, मतलब तत्काल नहीं बनाए तो 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये तो सीधा-सीधा दिख रहा है कि मतलब आप कर ही नहीं सकते हो काम, कर ही नहीं सकते काम। तो ये रास्ता भाऊ था। अभी एक रास्ते पर और चर्चा करेंगे कि इस रास्ते में बैक डोर से गोदियों के लिए रास्ता खुला था। इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया, किसी ने अब तक नहीं किया है। वो रास्ता कैसे खुला था उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बिल वापस होने से तसल्ली है या अभी भी आशंकाओं के बादल वैसे ही हैं? नहीं नहीं आशीष, ये बिल वापस नहीं हुआ सही मायने में। हुँ, हुआ ये कि ये बिल 2023 में ड्राफ्ट हो गया था। बिल्कुल तुम सही कह रहे थे। हुँ, ये अश्विनी वैष्णव ही तब आईटी मिनिस्टर थे हुँ, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत ये बिल रजिस्टर हुआ था। अब सारी बातें हो रही थी कि कैसा करेंगे। ये टोटली इमरजेंसी से भी, आपातकाल से भी ज्यादा बड़ी सेंसरशिप थी। हुँ, और ये सेंसरशिप ये थी कि आप सिर्फ सुबह उठ के से ही ओम मोदी नमः, ओ मोदी हुँ, नमः कहो, और रात को सोते समय ओम मोदी नमः। सुबह कहो कि हे मोदी जी, आप हमारा दिन अच्छा करें, हम पे कृपा बनाए रखें। ये इसकी गुहार हम लगाते हैं, ये अर्जी लगाते हैं आपके चरणों में। और शाम को कहते कि हे महामहिम, हमारा दिन अच्छा गया, हुँ, आपका धन्यवाद, आपका ऐसा ही आशीष बना रहे। इसके सिवा हम और कोई कंटेंट दे नहीं सकते। ये था ही ऐसा। अब आपने कहा कि देखिए, हम क्या करते हैं, यदि तुरंत कोई इवेंट होता है या कोई घटना होती है, हुँ, हम तुरंत उसको विश्लेषित करने बैठते हैं। हुँ, हम हमारे पास इतना समय नहीं होता कि इसको इवेल्युएट करें। कई बार हमें पता है कि हम 1 घंटे का शो कर सकते हैं, इस पे आधे घंटे का शो कर सकते हैं। कई बार हम 10 मिनट का ही शो करके सिर्फ दर्शकों को तक ये इन्फॉर्मेशन लाने का प्रयास करते हैं कि जो चल रहा है वो ये है और जो नहीं चल रहा है वो ये है। ये बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम उसी इवेंट को फिर बाद में शाम तक अलग शो में अलग से रिलेट करते हैं। वो सब बंद हो जाता। दूसरी बात, लोग कमिटी में कौन रखेंगे ये भी वो लोग तय करते हैं। हुँ, आप अपने रिश्तेदार रख के बाद में उनकी साइन नहीं ले सकते। ये ऐसा प्रोसेस था कि जो सामान्य, मतलब दर्शकों को लगता होगा कि हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हुँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि आशीष चित्रांशी ने इसी ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे रहने के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के इसमें आए, और उसमें भी लोगों ने नहीं चलने दिया, मतलब सरकारों ने नहीं चलने दिया। तो ये लोग खो के आने वाले हैं। और यदि हमको पैसा ही कमाना होता तो हम गोदी मीडिया में बैठ के ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते थे बिना टेंशन का। ये किसने कहा? लेकिन हमारे संस्कार ऐसे है कि जो काम हम करेंगे वो शिद्दत से करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें देश का अहित होगा। इसका भान हमको है। अश्विनी वैष्णव आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता में वो भी हमसे जूनियर है और अश्विनी भी हमसे जूनियर है। पत्रकारिता में हमने जीवन दिया है, हम जानते हैं पत्रकारिता में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कल मैं नेता बनूंगा तो मैं मोदी जी से जूनियर ही रहूंगा, और मैं कहीं अधिकारी बनूंगा तो मैं अश्विनी वैष्णव से जूनियर ही रहूंगा, क्योंकि उनके उस अपने फील्ड में काम है। सवाल ये था आशीष कि ये सब इसलिए किया जा रहा था, 2023 में बिल लाया था और 2024 तक इसलिए रुके थे कि इनको लगा था 2024 में 370 पार आएंगे। हुँ, जब संविधान ही बदल देंगे पूरा, तो ये बिल की जरूरत ही नहीं होगी। फिर उसी नई संविधान में सोशल मीडिया होता ही नहीं, राजनीतिक टिप्पणी कर ही नहीं सकते थे, सिर्फ आप अपने फोटोग्राफ डाल सकते थे कि बेटे का बर्थडे हो गया, आज हुँ, मैरिज एनिवर्सरी है। ये सारा सारा खत्म हो जाता। लेकिन ये फंस गए, और फंस गए, बुरी तरह से फंस गए कि ये माइनॉरिटी में आ गए। सरकार माइनॉरिटी में है, बैसाखियों पे चल रही। फिर भी सरकार के तेवर कम नहीं। सरकार एक बिल लेके आई, ऑफिस वक्फ बोर्ड का बिल लेके आई, हुँ, और सरकार को आनंद फानंद में बिल वापस लेने की बेइज्जती के बजाय सरकार ने पीएसी को दे दी।
पीएससी की डिमांड किसकी थी? किसी की नहीं थी। हम्म। बिल टेबल करते, पास करवा लेते, दम होता तो। हम्म। कई लोग कहते कि हमने जब कहा सरकार अल्पमत में आ रही थी तो वो बोलते कि ये लोग फर्जी झूठ बोल रहे हैं। यदि सरकार बहुमत में थी तो सरकार ने भांग खा के बिल बनाया था क्या? हाँ। सरकार के अधिकारी क्या दारू के नशे में बिल बना रहे थे कि वक्फ बोर्ड में मंदिर भी जोड़ दिए थे? ऐसा क्या हुआ था जो बिल पीएससी को रेफर करने के लिए बोला? क्योंकि आपके दोनों बैसाखियों ने मना कर दिया। उन्हें कह दिया कि यदि आप हमारे बैसाखियों पे है, ये बिल आएगा तो हम खुद किसी के बैसाखी पे चले जाएंगे। हम्म। आप विकलांग सरकार है, हमको कम से कम विकलांग मत बनाइए, अपने श्रेणी में मत लाइए। इसलिए दोनों बैसाखियों ने बैसाखी पे आने से मना करने के लिए अपना भविष्य देखते हुए बिल को मना कर दिया। बिल माइनॉरिटी में आ गया था, सरकार ने पीएससी का रास्ता ढूंढा। सरकार पीएससी से इतना प्रेम करती है तो 2014 से लेके 2024 तक 10 बार पीएससी की डिमांड हुई है, क्यों नहीं पीएससी का ऑर्डर कर? सवाल ये है। लेकिन ये बिल का हश्र भी वैसा ही होना था, तो फिर कितने बिल पीएससी को रेफर करते, हम्म। वो भी तमाशा हो जाता। इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको रीड्राफ्ट करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। तो फिर ये बिल लाने के पहले लोगों से चर्चा क्यों नहीं की? स्टेक होल्डर से चर्चा क्यों नहीं की? आप सभी लोगों से बात करिए, मत का आशीष चित्रांश अशोक वानखेड़े को मत बुलाइए, हमको मत बुलाइए, लेकिन रविश को बुलाइए, आप बुलाइए ध्रुव राठी को बुलाइए। बहुत लोग हैं जो इस बात को करते हैं। कई लोग हैं हमारे बीच में भी कि जो बेचारे अडानी जी के दरबार में है तो वो मोदी जी पे हमला करते हैं लेकिन अडानी जी को बचाते हैं। अरे उनको भी बुला हम्म। लीजिए, चलो ठीक है, हम तो बोलते हैं उनको भी बुला लीजिए। वो अडानी को छोड़, वो बोलेंगे कारपोरेट सेक्टर में नहीं काम, कारपोरेट सेक्टर के वीडियो नहीं बनेंगे, सब बाकी सब बनेंगे। हम उसके लिए तैयार है, लेकिन किसी स्टेक होल्डर को नहीं बुलाया, हम्म। आपने मन से किया। अब ये बिल कैंसिल तो नहीं किया, ये सीने डाई हो गया, अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। हम्म। ये जब तक 270 पार 272 क्रॉस नहीं करेंगे अपने बलबूते, ये बिल नहीं लाएंगे। ये तब तक चर्चाओं का दौर चलता रहेगा, और फिर आ भी गया तो बहुत ही डाइल्यूट होकर आएगा। ऐसा एक बिल लाने का प्रयास राजीव गांधी के समय भी हुआ था, लेकिन पूरे देश में विद्रोह हुआ, विरोध हुआ, और इस बिल का सिर्फ ड्राफ्ट ही बना था, सोच ही आया था, तो उन्होंने तुरंत वो बाइकआउट कर दिया। मैं इंदौर में था तब, मुझे याद है कि हमने उसका विरोध किया था, डट के विरोध किया था। तो कुल मिला के जब जब आप प्रेस पे हमला करोगे, आप उल्टी खाओगे। आप खरीद सकते हो, बोलने वालों को खरीद सकते हो, लेकिन कुछ लोग जमीर के साथ भी होते हैं कि जो बिकते नहीं। कुछ लोग बिकने के आते हैं, कुछ अब बिना बिकाऊ माल होता है, और वो अब एंटिक पीस हो गए इस देश में, क्योंकि पैसे का जोर इतना चल रहा है कि बड़े बड़े धाराशायी होते हुए मिल गए हैं। जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म और नंबर 2 का प्लेटफॉर्म मानते हैं, तो हमारे लखनऊ वाले मित्र, वो अपने हम्म। ऑफिस में कहते हैं कि अडानी छोड़ के बाकी सब चलेगा, हम्म। क्योंकि अडानी जी के लिए है एक महिला जो सबके बीच में बैठ के लाइजनिंग करती है, हम्म। तो 5 उनके स्टार ग्रुप 7 में वो स्टार है। पार्टी। 5 स्टार 7 स्टार पार्टी वाले लोग हैं, लेकिन हमारे दीपक शर्मा जैसे लोग भी हैं, और पार्टी में भी जाते हैं, भेज खा के आते हैं, और शाम को फिर अडानी जी को ठोकते है ना। तो ऐसे भी लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं। तो कुल मिलाकर ये एक और प्रजातंत्र की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है। दूसरा डर इनको कोर्ट से भी लग रहा था। कोर्ट न्यायपालिका जो अपनी गारंटी समझते थे, भाई गुजरात में तो न्यायपालिका गारंटी है, राहुल गांधी के केस में हमने देख लिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी कुछ बेंच है जहां आईना दिखता है। हालांकि हमारी शिकायत वहां पे भी कि आप कमेंट करते हैं लेकिन ऑपरेटिव जजमेंट नहीं देते।
हाँ। लेकिन बाय एंड लार्ज वो आटे में नमक चल जाता है, वहां नमक का आटा नहीं गूंथते। एक दो बेंच है जो नमक का ही आटा गूंथते हैं, हम्म, बाकी तो कम से कम कुछ लिहाज रखते हैं। वो एक डर था, यदि वो वहां तक मामला गया और वो यदि पलट गया तो फिर कितने बार कितने कानून पास करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को उल्टा देने। तो कुल मिलाकर, और हमने तो तब भी कहा था, देखिए आशीष, हम बार बार कहते थे कि ये जब बिल का पहला सुगबुगाहट लगी 2023 में, तब भी हमने एक कार्यक्रम में कहा था कि संवादहीनता होने नहीं देंगे। हम्म, यदि वीडियो बंद हो गया तो दूसरा फॉर्मेट करेंगे, वो फॉर्मेट बंद हो गया तो बस स्टेशन पे जाके बसों में खड़े हो जाएंगे, रेलवे हम्म, चलने के पहले रेलवे के स्टेशन के अंदर जाएंगे, बोगी में जाएंगे, वहां जैसे लोग सामान भेजते वैसे ताली बजा के बोले, भाई साहब 2 मिनट जरा सुन लीजिए, बहन जी 1 मिनट बच्चे को संभाल लीजिए, बस इतना बोलने वाला हूँ। ये बजट पास हो गया, बजट के 4 पॉइंट आपको बताने चाह रहा हूँ, ये हम लोगों के लिए कितना घातक है, देश कहाँ जा रहा है, बस ये आपके सामने ला रहा हूँ। 5 मिनट 10 मिनट उनसे बात करके नमस्ते करके निकलता। पत्रकारिता मात्र अखबार नहीं, पत्रकारिता टेलीविजन चैनल नहीं, पत्रकारिता नारद की भी पत्रकारिता नहीं। जो लोग नारद को पत्रकारिता का पितृ पुरुष मानते हैं, मैं नहीं मानता, क्योंकि नारद सूचनाएं इधर से उधर देते थे तो थोड़ी डिस्टॉर्ट करके देते, हम्म, सूचनाओं का आदान प्रदान वो भी करते थे, लेकिन कई बार सूचनाओं के साथ खेलते थे, वो अपने हिसाब से परिभाषित करके बताते थे। हम पत्रकारिता का यदि आदर्श मानूं तो मैं महाभारत के संजय को आदर्श मानता हूं। भगवान ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, तो जो संजय देखता था वही बताता था। और यदि आपने गीता ठीक से, यदि गीता के सारे श्लोक पढ़े तो गीता में संवाद किस किस का है। गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है, और गीता में बीच में संजय और धृतराष्ट्र का भी संवाद आता है। हम्म, क्योंकि जब लगातार उनके 100 पुत्रों में से लोग रोज पुत्र मरने की खबर देते हैं, तो वो बोलते हैं, संजय क्या कभी तुमको अच्छी बात नहीं बता सकते क्या? तो बोलता है, सर मुझे तो दिव्य दृष्टि इसीलिए दी थी, जो हो रहा है वो बताना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसी संजय की परंपरा से हम आते हैं कि हम जो हो रहा है वही करते हैं। सनातनी हिंदू है, भगवान में विश्वास करते हैं, तो भगवान ने हमको इस प्रोफेशन में क्यों रखा है? शायद यही सोच के कि तुम संजय की भूमिका निभाओ, और जो हो रहा है वो एक एक जगह तक पहुंचाने का हमारा काम है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संवादहीनता तो ये नहीं तोड़ सकते, और इतना भी होता तो फिर सब कुछ अभी तो बेचने लायक जो भी है सब कुछ बेच के किसी पड़ोस के देश में जाके वहां से बोलते। क्यों? क्योंकि ये रास्ता भी मुझे मेरे आजादी के हीरो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जब अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस का दमन किया पूर्ण रूप से, वो अलग थलग पड़ गए थे, और जब वो देश से चले गए बाहर तो पूरे देश में पता नहीं था कि बाबूजी गए कहाँ, सुभाष चंद्र बोस जी गए कहाँ। बर्लिन रेडियो से जब आवाज आई, प्यारे देशवासियों, पूरे देश ने जश्न। संवाद होता है आशीष, इस देश की जनता के लिए हम समर्पित, हम किसी सरकार से समर्पित नहीं, और हम सरकार माने देश नहीं मानते, हम प्रधानमंत्री माने देश नहीं मानते, हम किसी एक धर्म के भगवान को देश नहीं मानते। ये भूमि जो हिमालय से नीचे अरबी समुद्र तक फैली हुई है, ये भूमि सभी धर्मों का, सभी जाति पंथों का स्वागत है। तो कुल मिलाकर सरकार की ये बिल वापस लेना दो बात का कंफर्मेशन है कि सरकार के साथ जो लोग हैं, 52 लोग जो है, उनमें इस बिल को लेके कहीं ना कहीं अनरेस्ट था, इस बिल को लेके उनके मन में शंका थी। सरकार को यह पता था कि पत्रकार जो भी गोदी छोड़ के बाकी पत्रकार है, यदि वो जनमानस में घूमने, बहुत कम तादाद में लोग बचे हैं जो पत्रकारिता कर रहे हैं, उसके बावजूद वो जन जागरण का तो काम कर ही रहे हैं। यदि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लोकसभा के नतीजे ये है तो यकीनन
हम ये नहीं कहते कि हमारा कोई बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हमारा रोल उतना ही है जितना राम सेतु में गिलहरी का रोल। हम्म। लेकिन राम ने उसके भी पीठ पे हाथ रखा और जनता ने हमारे भी पीठ पे हाथ रखा। जनता ही हमारी भगवान है और उसके लिए काम करते रहेंगे। तो उससे भी थोड़ी सरकार डर गई, इसलिए सरकार ने कहा कि ये ड्राफ्ट आएगा 31 मार्च तक आएगा। अभी ऐसी डेडलाइन कभी भी आएगी और ये मार्च कैसा आएगा, क्या आएगा, लेकिन सरकार इस बात को भी जान ले। ऐसे सैकड़ों बिल भी आए तो सत्य की आवाज रोक नहीं सकता, सत्य को कोई रोक नहीं सकता। एक रास्ता रास्ता गोदी मीडिया के लिए, मतलब वो इनडायरेक्टली खुला था। लेकिन अभी जो आपने कहा संकट, हमने ये जब सरकार गठित हुई है उसके बाद आप लोग न्यूज लॉन्चर पर देखिएगा, भाव के साथ ये कार्यक्रम था कि ये सरकार अब कोई बिल पास नहीं कर पाएगी, यानी मोदी अब कोई बिल पास नहीं कर पाएंगे। आपने उसको सत्य साबित होते हुए, क्योंकि उस समय तमाम लोग आते हैं कहते हैं अरे ये बस सनसनी फैला दिया, आपने वक्फ बिल में देख लिया, अब आपने ब्रॉडकास्ट बिल में देख लिया, हूबहू शब्दशः सही साबित हो रही है बात। इस बिल में एक और पेज था, जिनको उनको पलटू राम कहे कुछ भी कहे नीतीश कुमार, नीतीश ने ये महागठबंधन में रहते हुए जब तक आए नहीं थे, यहाँ पर गंगा स्नान नहीं किए थे, उससे पहले लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया के सामने आते थे तो नीतीश एक बात हमेशा कहते थे, आप लोग जो बैठे हो ना जी, आपको पता है ना जी, कुछ बोल नहीं सकते जी, आएंगे आजाद कराएंगे, आप लोग को भी आजाद कराएंगे, जो बोल नहीं पाते हैं आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आजाद करवा देंगे। आप तो वीडियो में है ना। तो ये नीतीश कुमार कहा करते थे। अब नीतीश के सहयोग से बैसाखी से चलने वाली सरकार, अगर उन्हीं पत्रकारों जिनको हर घूमते फिरते चलते जब पत्रकार मिले तो कहते थे आजाद करवाएंगे, आप भी तो बोल नहीं पा रहे हैं, आप भी दिखा नहीं पा रहे हैं, तो वो संकट था। एक रास्ता जो छूटा भाऊ इस बिल को, और मैं समझ रहा था तो इसमें था कि लाखों क्रिएटर्स हैं, लाखों क्रिएटर्स को कैसे रेगुलेट करोगे। तो एक रास्ता था कि इसमें कुछ एक तय किया जाएगा, वो नहीं एग्जैक्ट अभी सामने आया कि 1 मिलियन या 7 लाख या 5 लाख से ऊपर, चाहे वो इंस्टा हो चाहे यूट्यूब हो, जो उनके सब्सक्राइबर या फॉलोअर हैं उनको इसमें लाया जाएगा और उनको खुद सूचना देनी होगी। वो जब बिल में आ जाएगा कि 1 मिलियन वाले हैं तो 1 मिलियन जैसे ही होगा या 8 लाख जैसे होगा, उनको सूचना देनी होगी कि हम आपके अब शरण में आ गए हैं, कितने हैं। गोदी मीडिया के या गोदियों के लिए रास्ता कहां से था, या 2 रुपए वालों के लिए रास्ता कहां से था। मैं बड़े माइन्यूटली देखा ट्विटर को, ट्विटर पर एक फौज है, वही 2 रुपए जिनको आप कहते हैं कि 2 रुपए उनको मिलता है, वो ट्विटर की फौज, किसी के 3000 जो है वहां पर फॉलोअर होते हैं, किसी के 300 होते हैं, और अलग अलग नाम से रोज बनते हैं, हाँ हाँ, रोज अलग अलग नाम से। तो जो है वो सनातनी वीर हो जाएंगे और शाम होते होते उनका मान लिया हैंडल कुछ गड़बड़ हो गया तो सनातनी योद्धा हो जाएंगे। वो लगातार बदलते हैं, वो 200-400, क्योंकि उनको अपने सब्सक्राइबर और फॉलोअर से कुछ नहीं करना है, उन्हें खोज खोज के अटैक करना है, झूठ को प्रमोट करना है, उसको उसका सैंपल साइज बड़ा करना है कि बिल्कुल। एक साथ 1 लाख लोग ट्वीट किए, वो भले 200 ही, उनको 100 ही फॉलोअर हो। ये रास्ता गोदियों के लिए खुला रहता है, 2 रुपए वालों के लिए खुला रहता है, क्योंकि उनके लिए क्या था कि दिन भर में 5 चैनल बना सकते हैं। उनको एग्जैक्टली, इस उनको पैसा कहीं चैनल बनाने के लिए पैसा आ रहा है कहीं से। आ रहा है, बिल्कुल वो एग्जैक्टली। हाँ, उनको चैनल बनाने के लिए तो आएंगे, झूठ फैलाएंगे, वो कभी दायरे में नहीं आएंगे, वो कभी रेगुलेटरी बिल्कुल, सिस्टम में नहीं आएंगे। ये रास्ता मुझे लगता है खुला हुआ था। मुझे लगता है आशीष ऐसे बिलों की कोई जरूरत नहीं। हमारे हम्म। देश में इतने पर्याप्त कानून है, चाहे हम्म। ट्विटर हो। हम्म। क्यों एक ट्वीट किया था जगदीश मेवानी ने हम्म। गुजरात में, हम्म। और आसाम के किसी दूर दराज जिले में हम्म। एक एफआईआर दर्ज हो गई हाँ। और 1000 किलोमीटर दूर पुलिस फ्लाइट से जाकर उसको उठा के ले आई आसाम। हम्म। एक ट्वीट किया था या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था पवन खेड़ा। हाँ। पवन खेड़ा जी के बोलने के बाद उनको प्लेन से उतार के अरेस्ट किया गया। हम्म। ठीक है, तो इस देश में प्रोविजन है,
इस देश में कोई भी किसी का अपमान नहीं कर सकता। इस देश में कोई भी किसी की इज्जत नहीं उछाल सकता। इस देश में कोई भी किसी को बदनाम नहीं कर सकता। इस देश में इतने पर्याप्त कानून हैं कि इस यूट्यूब पे भी यदि किसी को लगा कि हमने किसी को बदनाम किया, तो वो हमारे खिलाफ कोर्ट जाके हमको सजा दिलवा सकता है। अभी बीच में जो एक केस आया था, याद होगा आपको? भाजपा के प्रवक्ता जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बोलते हैं, पता नहीं वकालत कितनी चलती है उनकी, वो एक लोकल कोर्ट में किसी मतलब ऐसा ही बदनाम क्लाइंट था वो उसको, और वो इतना लोकल कोर्ट के किसी भी वकील ने उसका मुकदमा लेने से मना कर दिया। कोई घिनौना काम किया था उसने, ये उसके लिए शायद पहुंच गए थे। तो वहां जब कोर्ट में उसके खिलाफ वो चल रहा था, हड़ताल चल रही थी, तो हड़ताल के बीच में गए तो वहां कुछ तू मैं हो गई, और उनको कोर्ट जो लोग थे उन्होंने इसको सूद दिया, अच्छा मारा, लाठू से कर दिए, यहाँ से मार खा के भगे। वो खबर ट्वीट हुई और फिर बार एसोसिएशन ने मतलब चलते हुए केस कोर्ट में कहा कि साहब देखिए हमारे बार मेंबर जो है सुप्रीम कोर्ट के पीट रहे हैं और वकील पीट रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसका कॉग्निजेंस लिया। अब ये पूरी खबर हमने दिखाई। इस खबर के खिलाफ उन्होंने बाकायदा कोर्ट गए और वो रोज ट्वीट करते थे कि आज इसने माफी मांगी, कल वो चरणों में आ गया, मैं इनको चरणों में आ जाऊंगा, मैं इनको बंद कर दूंगा। हम आखिर तक गए, हमने लोअर कोर्ट और सुप्रीम हाई कोर्ट में भी हमने ये कहा कि हम वीडियो से स्टैंड बाय करते हैं, हम सजा भोगने को तैयार है, यदि आपको लगता है तो हमने गलती की। कुछ हुआ नहीं उसका। तो जा सकता है कोई, मैं भी जा सकता हूँ, मेरे बारे में भी कोई उसने उलूल जुलूल कह दिया तो मैं जा सकता हूँ। ये जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं हमारे वीडियोस पे, उसमें कई नाम ऐसे होते हैं कि जो फर्जी होते हैं। मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि कोई मुझे क्रिटिसाइज करे, मुझे कहे कि आप यहाँ गलत हो, तार्किक बात होगी, आप अपने तर्क दीजिए, हम हमारे तर्क दीजिए। लेकिन माँ बहन की गंदी गाली आप देते हो तो फिर इतनी औकात होनी चाहिए कि अपने नाम के साथ आइए, कहिए कि हाँ मैंने दी गाली। ऐसे फर्जी नाम ले लेके अकाउंट बनाते हैं, सनातनी भारत, मेरा भारत, ऐसे कोई भी नाम लेके, बबलू, कौन बबलू पता नहीं, ये वो नपुंसक है कि जो अपने नपुंसकत्व पे उनको ग्लानि आती है और उस ग्लानि के फ्रस्ट्रेशन में ये सब बातें करते हैं, लेकिन फिर उससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि 2000 कमेंट में से यदि 3 कमेंट ऐसे हो और बाकी 1000, 1500, 1999 कमेंट ऐसे हो कि जो कहते हो कि साधुवाद आपको, ये बात आपने जनता तक लाई, तो हम तो कमेंट के लिए भी नहीं करते, ना व्यूअरशिप के लिए करते। कई बार आप भी कहते हो वीडियो में कि हमको पता है इसके व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन ये जानना जरूरी, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी होती है कि जो लोगों को सेंसेशनल नहीं हो सकती। हमारे थंबनेल सेंसेशनल नहीं हो सकते, हमारे थंबनेल में वही होगा जो कंटेंट में होगा। और गलती से कहीं थंबनेल 1-2 बार, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भी गलतियां हुई है, होती है, हाँ। और उसको हमने रेक्टिफाई किया है, हमने बुरी तरह से रेक्टिफाई किया है। हमने जो थंबनेल जिसने किया उसको हमने कहा कि आप हमारे साथ काम करने लायक नहीं हो, आप प्लीज जाइए। तो कुल मिलाकर खबर परोसना, और जो मेरा चैनल थंबनेल देख के भी देखता है मेरा प्रोग्राम या न्यूज लॉन्चर का कोई भी प्रोग्राम, प्रयास ये होना चाहिए जो हमने हेडलाइन में कहा वो बॉडी में हो, हाँ, बिल्कुल विश्लेषित कंटेंट में हो, होना चाहिए। चलिए भाऊ, अब तो फिलहाल जो तत्कालिक शिकंजा था, मान लिया बस का, ट्रेन का रास्ता आप अख्तियार कर लेते, हम अख्तियार कर लेते, लेकिन बहुत से हमारे साथी थे जो चिंतित थे, और चिंता का विषय नहीं मतलब नहीं, चिंता का विषय था। वाजिब वाजिब था ये। जब जिस दौर में आपने कहा कानून की कमी नहीं थी, कानून है, और कानून ही नहीं कानून है, है कानून का दुरुपयोग भी ये रहा है बिना इस भाई। एक ब्रॉडकास्ट बिल कई के। लोग कई लोग एक ट्वीट करने पे जेल गए हैं, गए हाँ, हैं। गए हैं। और एक खबर करने पर मिर्जापुर का एक रिपोर्टर, याद होगा, अब दुनिया में नहीं रहा, मतलब कितना
दुर्भाग्य उस दुनिया में नहीं रहा जिसने मिड डे मील में वो दाल का पानी दिखाया था, पानी ही हाँ, पानी है, दाल का दाना नहीं। वो कितना लंबा वक़्त जेल काटा। उस खबर में 1 पैसा कुछ गलत नहीं था। संस्थान ने साथ छोड़ दिया, संस्थान तो सब मीडिया हाउसेस तो कहाँ पे बंधे हुए हैं, किस खूंटे में। अरे बिल्कुल साथ छोड़ दिया क्यों? वो एक अखबार का रिपोर्टर था जिसमें स्मृति ईरानी जी ने मंत्री होते हुए अमेठी भास्कर अमेठी में का नाम भास्कर लेते का उसको उसका नौकरी से निकलवा दिया। और ये ऐसे ही वो भास्कर के मापदंड है कि नौकरी से निकाल दिया उस गरीब बेचारे को। वैसे ही वो आज तक का रिपोर्टर तो दुनिया में नहीं रहा। तो ऐसे कानून रहते हुए दुरुपयोग तो कैसे रहा है, कैसे पकड़ा गया, कैसे जुबान बंद करने की कोशिश की गई, अनगिनत उदाहरण है। फिलहाल ये दबाव ही सही, नीतीश का, नायडू का वो 52 का दबाव ही सही, फिलहाल ठंडे बस्ते में गया है। अब बस्ते से निकालने के लिए इंतजार करिए, ये 272 तक पहुंचने के लिए क्या-क्या तरकीबें होंगी, क्या-क्या तरकीबें, हालाँकि चल रही हैं तरकीबें, क्या-क्या होंगी, इस पर भी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि आराम से नहीं बैठे हैं, काम चल रहा है और काम तो देश में धोबी एक ही चल रहा है। देश में धोबी एक ही घर काम चल रहा है, 240 से धो 272 पहुँच गए। धोबी घर घर जा रहा है। हुँ, कपड़े है हुँ, क्या, कपड़े है हुँ, क्या, कपड़े है हुँ, क्या? हुँ, कपड़े धुलने के लिए मशीन तैयार है, हुँ, कपड़े मिल नहीं हाँ, रहे हैं। कपड़े नहीं मिल रहे। एग्ज़ैक्टली, इस समय वही कहा कि शिद्दत से एक ही काम चल रहा है, 240 से 272 कैसे पहुँचे। फिलहाल इजाज़त दीजिए हमें, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, नमस्कार।